Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos, then you must be knowing that we are doing unit 9 of your maths textbook, and which is geometry. And we have almost completed, or you can say covered, all the exercises of this unit except one activity worksheet 10 that we will do in today's video, and one more thing is there, that is drawing of lines, and rest we have completed. So in today's video we will complete activity worksheet 10 and I'll tell you how to draw line without using scale. बिना स्केल यूज किए कैसे लाइन खींचेंगे, और अगर स्केल है देन हाउ यू कैन ड्रॉ लाइन ऑफ पर्टिकुलर लेंथ, ये हम आज के वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो हम अपनी बुक आप खोल लीजिए, पेज नंबर 119, एक्टिविटी वर्कशीट 10. एक्टिविटी worksheet 10. This we will do. We have started this activity worksheet in the previous video. एक ही इसका हमने पार्ट किया था, just a small portion we have started. So I'll revise that and then we will move on to other part of this activity worksheet. Okay, so first question is recognize the shape and answer in the space provided. ये हमने start किया था. Okay, this we have started. Recognize the shape and answer in the space provided. This we had started in the previous video. हमने इसको एंड में एक बार स्टार्ट किया था और इसमें हमने एक पार्ट किया था which was this shape. हमने इस शेप के बारे में हमने स्टार्ट किया था. आई होप यू रिमेम्बर दिस शेप. इस शेप को क्या कहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा. क्या कहते हैं इसको? दिस इज अ रेक्टेंगल. वेरी गुड, यू नो दिस इज अ 2D शेप. ये 2D शेप है. इसमें क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है. तो ये वाला हम शेप पहचान रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है. तो जो स्पेस है उसमें ये लिखा है कि दिस इज अ, and we know that this is a rectangle. और इसके बारे में हमें क्या पता है? It has dash sides. It has, and you know how many sides it has? कितने sides हैं इसके? 1, 2, 3 and 4. कितने sides हैं? FOUR भी लिख सकते हैं और ऐसे 4 भी लिख सकते हैं. You can write both ways. दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं. Its dash sides are equal. Its dash sides are equal. अब इसकी कौन सी साइड इक्वल होती है? सारी साइड तो आपको इक्वल दिख नहीं रही होगी, है ना. ये है जितना इसकी लेंथ है, ठीक उसका ऑपोजिट जो है उसका भी लेंथ इतना है. ये जितना लेंथ है उतना ही ये लेंथ है इसके ऑपोजिट में जो है. मतलब ये और इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये, मतलब ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है. तो वी विल राइट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है. ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अब हम इसी को आगे करेंगे. इसमें और जो फिगर्स हैं उसको हम करेंगे. ये हमने पिछले वीडियो में किया था, है ना. चलिए, तो अब आगे जो फिगर्स है ना उनको अब हम कर लेते हैं. ठीक है, आगे के जो फिगर्स हैं वी विल डू दैट. ओके, ये मैं क्वेश्चन मिटा देती हूँ सो दैट आई कैन
get some space here. क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता चल ही गया है कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1. हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं. उसका फर्स्ट ए हमने कर लिया है. एंड नाउ वी विल डू बी. अब हम करेंगे बी. देखते हैं बी पे क्या शेप है. पेज नंबर है 119. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 119 है, ध्यान रखिएगा. और उसका फिगर नंबर बी. इस तरह बना हुआ है ना. नाउ यू हैव टू रिकॉग्नाइज, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस फिगर. ये क्या फिगर है आपको समझ में तो आ ही गया है. कौन सा फिगर है ये? इट इज अ ट्राइंगल. यस, इट इज अ ट्राइंगल. तो आपको बताना है दिस इज अ, यहां पर आप क्या लिखेंगे? ट्राइंगल. TRIANGLE. कभी कभी क्या होता है ना, आप पहचान तो लेते हो, आपको पता रहता है, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं आती और इस चक्कर में आप गलत लिख देते हो. तो स्टार्ट लर्निंग द स्पेलिंग ऑल्सो. जो जिसमें जहां भी स्पेलिंग की जरूरत है उस स्पेलिंग को आप लर्न करना शुरू कर दो. बिकॉज कभी आंसर आते हुए भी नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाता है. तो दिस इज अ ट्राइंगल. नेक्स्ट इसमें है इट हैज डैश साइड्स. इट हैज sides and corners. इसके कितने साइड्स और कितने कॉर्नर्स हैं इसको देख के समझ में आ जा रहा है ना कि कितने साइड्स हैं इसके. हाउ मेनी साइड्स इट हैज? इट हैज 3 साइड्स. कितने साइड्स हैं इसमें? 3 साइड्स. तो इट हैज, you can either write the spelling of 3 THREE या फिर आप नंबर 3 भी लिख सकते हैं. It has 3 sides. Corners कितने हैं? 1, 2 and 3. तो it has 3 corners. ट्रायंगल में 3 sides होते हैं और 3 corners होते हैं. नेक्स्ट अब हम चलते हैं. ये आपको क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट जो सी पे है वो क्या बना हुआ है? It is a, let's see, इस तरह का फिगर बना हुआ है ना. तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस फिगर. आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या है. इट इज, पहले हम इसका लिख लेते हैं जो ब्लैंक आपको भरना है. दिस इज अ, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है? इट्स ऑल, it's all sides are चलिए. Now identify this figure. इस फिगर को पहचानिए. क्या है ये? It is a square. Yes, it is. This is a square. ये एक स्क्वायर है. ठीक है. इट्स ऑल साइड्स आर ब्लैक इन लेंथ. इसके जो सारे साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल. यस. स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर होगा ना तो उसके सारे साइड्स की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है. द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. 4 साइड्स होती हैं और वो 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर. ये थोड़ा सा एनीवे समझ में आ रहा है. ये क्या फिगर है? थोड़ा लाइट हो गया लेकिन डार्क है. ओके. दिस, अब इसको पहचानेंगे क्या है. दिस इज अ ब्लैंक. ये क्या है? ये देखिए क्या है. और इट हैज डैश विजिबल
ये जो है ये फिगर आप पहचान रहे होंगे कि कौन सा फिगर है, ये कौन सा शेप है, ये इट इज अ सर्कल, यस इट इज अ सर्कल। और इसका तो CIRCLE, दिस इज अ सर्कल। और इसके साइड्स के बारे में आपको क्या पता है? इट हैज नो विजिबल साइड्स। इसके साइड कुछ भी साइड दिखता नहीं है। इट इज अ सर्कल एंड इट हैज नो विजिबल साइड्स। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2D शेप से ही रिलेटेड है। जितने भी हमने शेप्स देखे, रेक्टेंगल इससे पहले देखा था, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ऑल दीज आर 2D शेप्स। ये क्या है? 2D शेप्स हैं। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3D शेप से रिलेटेड। जो सेकंड पॉइंट है वो 3D शेप से है। इसको इरेज कर देते हैं। टू डी शेप्स भी आपको याद तो होगा ही, जो हमने 2D शेप्स पढ़े हैं वो सब आपको याद ही होगा वैसे तो। क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट टू इट्स शेप। द ऑब्जेक्ट टू इट्स शेप। अब क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ड्राइंग बनी हुई है। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ड्रॉ, बट आई विल राइट कि वो क्या है। एक तरफ ना फुटबॉल बना हुआ है, FOOTBALL, फुटबॉल बना। लेट मी ट्राई, उसको ड्रॉ करने का मैं कोशिश करती हूँ इफ पॉसिबल, बिकॉज इतना फाइन ड्रॉइंग मुझे नहीं आएगा शायद बनाने। ऐसे है, हनीकॉम की तरह थोड़ा सा इसमें होता है ना फुटबॉल में। चलिए, कुछ तो ड्राइंग कुछ तो हो गया है ना। इट इज लुकिंग लाइक अ फुटबॉल। चलिए, ये एक ऐसा फुटबॉल जैसा है, थोड़ा सा ट्राई टू मेक इट। तो ये शेप जो है, आपको क्या करना है, इसको मैचिंग है एक्चुअली। तो बीच में वो वर्ड्स लिख देते हैं हम। यहाँ पे लिखा सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर है। उसके नीचे है SPHER, स्फीयर। फिर है CONE, कोन। और फिर है CUBEQ। तो ये बना है आपका, यहाँ पे एक चौक जैसा बना हुआ है। ठीक है, चौक तो आई कैन ड्रॉ। चलिए, ये हमारा है चौक। ठीक है, दिस आई कैन ड्रॉ। ये हमारा चौक हो गया। एंड चलिए, डाइस भी बना के देख लेते हैं। जब इतना कुछ बना लिया तो डाइस भी बना ही लेते हैं। अभी ये बीच का मिटा देते हैं। इट इज लुकिंग लाइक अ डाइस ना। अब इसके ऊपर कुछ डॉट्स भी बना देते हैं। 1 2 3। ऐसा होता है ना, जो आप लूडो खेलते हो, इसी तरह का डाइस रहता है ना। एंड देन देयर इज अ कैप सॉर्ट ऑफ थिंग, एक कैप जैसा बना हुआ है। तो ये भी, चलिए मैंने सारी चीजें आपके लिए बना दी।
आई हैव ड्रॉन, ये सारा मैंने ड्राइंग बना दिया है, तो अब इजी हो गया है ना, अब इसको मैच करना इजी हो जाएगा। अब मैं अभी क्योंकि जब मैंने ड्रॉ कर ही लिया है तो देयर इज नो नीड टू राइट ऑल्सो। आपको समझ में आ ही रहा है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कि फुटबॉल है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना है बट एटलीस्ट दिख रहा है ना फुटबॉल है। ये चौक है, ये डायस है और ये एक जो कोनिकल शेप में कैप है। चलिए आंसर मैंने बताइएगा, ये फुटबॉल जो है ये कौन से शेप का है, किस शेप का है? एकदम पास में है ना, ये स्फीयर के शेप का है। फुटबॉल इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? कोई भी बॉल, नॉट ओनली फुटबॉल, जो जितने भी तरह के बॉल्स होते हैं, जो भी बॉल्स होते हैं वो सारे स्फीयर शेप में होते हैं। चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, टेनिस बॉल हो, लॉन टेनिस बॉल हो, जितने भी तरह के बॉल्स होते हैं वो सारे स्फीयर शेप में ही होते हैं। तो यहाँ पे फुटबॉल बना है तो उसको हमने मैच किया स्फीयर शेप से। ठीक है, अब बारी है, इसको देखते हैं। ये किस, जो चॉक होता है व्हाइट जो बोर्ड पे लिखते हैं, उसका कौन सा शेप होता है? सिलेंडर। यस, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज स्फीयर के शेप में है तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल, अगर कोई चीज सिलेंडर के शेप में तो उसको क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। मतलब कि जो चौक होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अभी मेरे हाथ में जो है वो भी सिलेंड्रिकल शेप ही है। दिस मार्कर इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल शेप। क्या बोलेंगे? सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, अगर कोई चीज क्यूब की शेप में है, जैसे कि ये डायस क्यूब के शेप में है ना, तो इसको हम क्यूब से मैच भी कर देते हैं और क्यूब से मैच कर दिए। और क्योंकि ये क्यूब के शेप में है तो इसको बोलेंगे क्यूबिकल। कि डायस का शेप कैसा होता है? क्यूबिकल। क्यूबॉइड यहाँ नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोई चीज अगर क्यूबॉइड के शेप में है तो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल, कि वो जो बॉक्स है ना क्यूबॉइडल शेप का है। अब ये लास्ट बचा है तो समझ में आ ही रहा है आपको कि ये तो कोन है, कोन के शेप में है। अगर कोई चीज कोन के शेप में होती है उसे हम बोलते हैं कोनिकल। जैसे हम कहते हैं कि जोकर की जो शेप होती है वो कोनिकल शेप की होती है, जो बर्थडे कैप होता है वो कोनिकल शेप का होता है, समोसा कोनिकल शेप का होता है ना। तो उसमें कल थोड़ा लग जाता है, सिलेंड्रिकल, कोनिकल, लेकिन क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, ये थोड़ा सा फर्क। क्यूबॉइडल हो गया और क्यूबिकल। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया, ये हमारा ओवर हो गया। अब मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको इरेज करने पहले ये अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या करना है? लुक एट, मुझे एक्चुअली आई हैव केप्ट द बुक हियर तो मैं हाथ में ले लेती हूँ। लुक एट द फिगर एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? एक सामने एक फिगर बना हुआ है, नाउ आई हैव टू ड्रॉ दैट फिगर, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। और फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करना है। तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। वो जो फिगर है उसको पहले मैं बना लेती हूँ और उसके नीचे फिर वो ब्लैंक है, तो कैसे है वो रखिए, मुझे काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 6 7 8 डॉट्स बनेंगे। 1 2, एक सेकंड, यहाँ के पहले से जो बोर्ड पे जो डॉट्स हैं वो उससे अलग ही बनाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। ये जो है 5 2 3 4 एंड 5। और इसके नीचे नीचे हमें डॉट्स बनाते हैं। इस तरह
तरह से आप देख रहे हो यहाँ की बुक में भी बना ही है, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन इट आई हैव टू ड्रॉ, अदरवाइज आप बुक में भी देख सकते हैं इसको। सिंस आई एम नॉट यूजिंग एनी स्केल, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, ऐसे डॉट्स बनना है। देन उसके बाद क्या है, लास्ट का जो लाइन है ये हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये ना एक बोर्ड है, उसमें ना कील जो नेल्स होते हैं ना वो ठोका हुआ है उसके ऊपर में हैमर, थोड़ा सा जो एक बोर्ड है उसके ऊपर कीले गाड़ी हुई है, कील लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई धागा या रबर बैंड हम मान लेते हैं कि हमने एक रबर बैंड लिया और फर्स्ट कील में लगा के उसको स्ट्रेच कर दिया, रबर बैंड को एक कील में फंसाया और उसको खींचा, ठीक है, और फिर उसको यहां तक खींचा, थोड़ा सा ऐसे खींचा है, ठीक है, तो ये डॉट यहाँ आ जाएगा और ये डॉट इधर। थोड़ा सा डॉट्स का ही दिक्कत है क्योंकि मैंने बिना लाइन ड्रॉ किए इसे किया है, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अच्छा, उसके बाद वो जो रबर बैंड है उसको हमने ऐसे खींच दिया, इन सारी कीलों से वो होते हुए जाना है। इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। ये ना हम कील मान के चल रहे हैं कि कील, एक कील रबर बैंड है उसको यहाँ कील में फंसाया, उसको ऐसे स्ट्रेच किया, फिर ऐसे खींच के इधर की कील में लगा दिया, तो हमें मिला एक ये ऐसा फिगर। कैन यू आइडेंटिफाई दिस फिगर? इस फिगर को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? यस, ये एक ट्राइंगल के शेप में आ गया। नाउ दिस फिगर इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। यस, ठीक है, इट इज नाउ इट इज मोर क्लियर टू यू। ट्राइंगल के शेप में ये आ गया। नाउ देयर आर सर्टेन फिल इन द ब्लैंक्स दैट यू हैव टू फिल। अब इससे रिलेटेड जो ब्लैंक्स हैं वो हम अब भरेंगे। मैं नीचे जो जगह है यहाँ पे मैं वो ब्लैंक्स को लिख दूंगी। चलिए, लेट मी राइट। पहला है ए बी, अच्छा सॉरी, इसको नाम भी देना है। ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी एंड सी नेमिंग हमने कर दिया, जो पॉइंट्स है उसको हमने कुछ नाम दे दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे हम ए बी इज अ, ए बी इज अ डैश लाइन। फिर है फिगर ए बी सी इज अ फिगर ए बी सी इज अ डैश, ओके। देन है सी, तो बी में ये नहीं है, बी में लिखा है डैश इज वर्टिकल लाइन। सी में है फिगर, ठीक है, इस तरह से है। एंड देन है AC is a dash line. बस ये आपको क्या करना है, we have to fill this, इसको बस फिल करना है तो हमारा हो जाएगा, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ए बी क्या है? ए बी इज अ डैश लाइन, ये ए है और ये बी है। ए बी क्या है? ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, ये सीधा ऐसे चलते हैं तो इसको लिखेंगे हम HORIZONTAL। ए बी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट क्या है? ब्लैंक इज अ वर्टिकल लाइन। इसमें वर्टिकल लाइन कौन सी है? वर्टिकल मतलब ऐसे जो खड़ी रहती है। विच लाइन इज वर्टिकल? CB is a vertical line. CB is a vertical line.
नेक्स्ट फिगर ए बी सी, फिगर ए बी सी क्या है, कैसा शेप दिख रहा है आपको? कैन यू आइडेंटिफाई द शेप? इट इज अ ट्रायंगल, यस, triangle. फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल. नेक्स्ट हमारा बस एक रहता है ए सी. ए सी जो है ये कैसी लाइन है? थोड़ी सी टेढ़ी सी है ना, क्या बोलते हैं इसको? स्लैंटिंग, SLANTING. AC is a slanting line. हो गया हमारा, बस यही था इसमें. ठीक है, नाउ 2 more exercises are left. Let's do that also. ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इसको इरेज कर देते हैं. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है थिंक एंड राइट वन डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 4 है थिंक एंड राइट वन डिफरेंस between the following. मतलब एक डिफरेंस लिखना है आपको. ठीक है, पहला क्या है? एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में आपको डिफरेंस बताना है. अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. इसमें क्या डिफरेंस है? इनमें क्या अंतर है? एक रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? A rectangle has opposite sides equal while square has all the sides equal. ठीक है, पहला डिफरेंस इस रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या है? A rectangle has opposite sides equal while a square has all the sides equal. रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं. क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क है? क्या फर्क है क्यूब और क्यूबॉइड में? फेसेस ऑफ क्यूब आर, ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर. ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर, है ना? वाइल all the faces और या तो सारे फेस और 4 of the faces यहाँ पर जगह कम है. ओके, सॉरी, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ. यहाँ स्पेस लेस है, सो आई विल राइट इट हियर. ये आपको समझ में आ गया? रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल व्हाइल अ स्क्वायर हैज ऑल द साइड्स इक्वल. अब यहीं पे मैं क्यूब और क्यूबॉइड का डिफरेंस लिख रही हूँ. क्यूब एंड क्यूबॉइड. फेसेस ऑफ अ क्यूब आर स्क्वायर इन शेप. ऐसे लिख सकते हैं, या ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर. ठीक है, while a cuboid has 4 faces, rectangle and 2
faces square. Okay, a cuboid है, 4 faces rectangle and 2 faces square. या बोल सकते हैं 4 of the faces of a cuboid are rectangle and 2 of the faces are square. ऐसा भी होता है कि all the faces of a cuboid are rectangle. दोनों चीजें होती हैं, all the faces can be rectangle या फिर 4 faces rectangle होंगे और 2 faces square होंगे. दोनों में से दोनों ऑप्शंस हैं. तो ये डिफरेंस है. क्यूब के सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के या तो सारे रेक्टेंगल होंगे या या तो 4 जो है वो रेक्टेंगल होंगे और 2 स्क्वायर होंगे. नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया है ना. अब नेक्स्ट एक और बचा है, लेट्स डू दैट ऑल्सो. Name an object which represent the following solids. Name an object. इसको पहले यूज करते हैं. नंबर 5 है. That represent. Name an object that represents the following solids. चलिए, A है CUBOID, B है sphere, C है cube, D है सिलेंडर, E है कोन. आपको एक एक बताना है कि कौन सी चीज. क्यूबॉइड में क्या हो गया, एनी बॉक्स या फ्रिज लिख सकते हैं. ठीक है, मैं चलिए फ्रिज ही लिख देती हूँ. FRIDGE फ्रिज. स्फीयर में बॉल, क्यूब में डाइस, सिलेंडर में पेन, पेंसिल, चॉक एंड कोन में बर्थडे कैप. है ना. क्यूबॉइड फ्रिज, स्फीयर बॉल, क्यूब डाइस, सिलेंडर में पेन और बर्थडे कैप जो है वो कोन के शेप में होता है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्कशीट. ये लास्ट जो एक्सरसाइज था दैट वी हैव कंप्लीटेड एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 9. यूनिट 9 हमारा पूरा हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया यूनिट. ठीक है, तो लेट्स we'll meet in the next video now. Okay, thank you.